अब मैं ये पहला स्मार्टफोन ट्राई कर रहा हूँ Vivo Y04 जो बैक साइड पे दो फ्लैश प्रोवाइड करता है। कुछ एआई की फीचर्स भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे ही आप गैलरी में आएंगे ना और अपनी प्राइस पे सबसे बड़ी बैटरी 5500 mAh की बैटरी के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है, जो कि इस प्राइस पे और कोई भी स्मार्टफोन इतनी बड़ी बैटरी प्रोवाइड नहीं करता। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे पास है Vivo Y04, दोनों वेरिएंट्स हैं, 4GB 64GB वाला, 4GB 128GB वाला। एक में ग्रीन कलर है, एक में ये गोल्ड कलर है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाला स्मार्टफोन कौन सी अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है, कहां पे ये कंपटीशन से पीछे रह जाता है। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो 464 वाला वेरिएंट 29,000 उसकी इनवॉइस रखी गई है। मार्केट में डिस्काउंट के साथ 26-27,000 में मिल जाएगा। जो 32,000 में 128GB वाला वेरिएंट है वो 30,500 में मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि मुझे इस फोन में सबसे जो अच्छी चीज लगी है वो इसका डिजाइन ही है। मतलब सिर्फ शेप नहीं, जो इसके डिजाइन के फीचर्स भी है ना, जैसे कि स्पीकर्स की आउटपुट काफी अच्छी है, स्पीकर्स काफी लाउड है, बेस भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ये दोनों कलर्स जो है, इसका ये गोल्ड कलर या चाहे ग्रीन कलर की बात करते हैं, दोनों ही काफी खूबसूरत है। मुझे थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा पसंद आया है। वैसे आपने बताना है कि आपको ये ग्रीन अच्छा लग रहा है या फिर गोल्ड वाला। उसके अलावा डिजाइन में इंपॉर्टेंट चीज, बजट में ये वाला स्मार्टफोन एक तो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। अगर आप इस तरह करके गिरा भी देते हैं ना तो इस स्मार्टफोन को कुछ नहीं होने वाला। इसकी बिल्ड काफी सॉलिड है। IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। इस प्राइस पे कोई भी और स्मार्टफोन IP64 प्रोवाइड नहीं करता। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 3.5mm जैक है, USB Type-C है, और जैसे मैंने बताया दो फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। तो डिजाइन में जो सारी फीचर्स है वो अमेजिंग है, और ओवरऑल मुझे इसकी शेप भी काफी अच्छी लगी है। Itel S25 जैसी शेप है। Itel S25 थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेटर लुकिंग लगता है बैक साइड से, लेकिन ये स्मार्टफोन भी दिखने में नो डाउट काफी ज्यादा खूबसूरत है। दूसरी चीज जो मुझे स्मार्टफोन की अच्छी लगी है वो है बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट। चार्जिंग इतनी अच्छी नहीं है, 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि इस प्राइस में 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। 15 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है, ये अच्छी चीज है। और ये वाला चार्जर स्मार्टफोन की बैटरी को तकरीबन 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में फुल चार्ज करता है। तो चार्जिंग में टाइम लेता है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी काफी अच्छी है। 5500 mAh की बैटरी के साथ आता है, और इस प्राइस पे सबसे अच्छा बैटरी बैकअप Vivo Y04 आपको प्रोवाइड करेगा। 9 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम आप इस स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल यूज है तो 2 दिन इजीली ये वाला स्मार्टफोन चल जाएगा, आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। तो इस वक्त अगर आपको बजट में सबसे अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए ना, 30,000 से नीचे Vivo Y04 उस लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। इस स्मार्टफोन की अच्छी चीजें यही तक थी। उसके बाद जो इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस है ना, वो गुजारे लायक ही है। जैसे कि अगर इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, 90 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले HD+ रेजोल्यूशन वाला स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। ऊपर नॉच के साथ आता है। मुझे नॉच से मसला नहीं है इतना, ऑल तो इस प्राइस पे पंच होल वाले डिस्प्ले मिल जाते हैं, लेकिन जो बेजल्स वगैरह है वो कम है। मोबाइल फोन काफी बड़े साइज का है, तकरीबन 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले की अच्छी चीज यह है कि काफी ब्राइट है। अगर आप धूप में भी यूज करते हैं ना, मोबाइल फोन का डिस्प्ले देखने में कोई भी इशू नहीं होता। इसका ऑटो ब्राइटनेस वाला सेंसर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और एक आपको टिप लाजमी दूंगा, जैसे कि आप फोन सेटअप करें ना, बॉक्स से निकालें, सेटिंग्स में आके डिस्प्ले वाले सेक्शन में आके स्क्रीन रिफ्रेश रेट स्मार्ट स्विच पे लगा होता है, इसको आपने 90 हर्ट्ज कर लेना है, यानी कि ऑलवेज आपका जो डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज पे रहे। क्योंकि बजट के स्मार्टफोन स्मार्ट स्विच ऑटो स्विच में इतने अच्छे नहीं होते कभी, यानी कि इनको समझ नहीं आती कहाँ पे 60 हर्ट्ज कहाँ पे 90 हर्ट्ज रखना है। बैटरी बचाने के लिए वो अच्छा है, लेकिन अगर आप स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं ना, आपको स्मूथनेस फील हो UI में, तो कोशिश करें यहीं पे पहली सेटिंग आके 90 हर्ट्ज पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, फिर एंड पे वो वाला सेक्शन रखते हैं जहां पे मुझे सबसे ज्यादा मायूसी हुई है Vivo Y04 के साथ। परफॉर्मेंस यूनिसॉक T7225 प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया गया है। जैसे मैंने बताया दो वेरिएंट है, 4GB 64GB, 4GB 128GB। दोनों में eMMC 5.1 की स्टोरेज है। Android 14 के साथ, FunTouchOS 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अगर आप बाय द वे FunTouchOS 14 की टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह देखना चाहते हैं ना, तो जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी Vivo Y200 की, मैंने इस FunTouchOS की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन कौन से AI के फीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। बाय द वे Y04 की बात करते हैं, कुछ AI की फीचर्स भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे ही आप गैलरी में आएंगे ना, किसी फोटो पे क्लिक करते हैं, नीचे एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो AI इरेज का ऑप्शन है। पिक्चर में से कुछ भी आपने जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो रिमूव करना हो तो उसके ऊपर मतलब टैप करके रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा रिपेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो AI फोटो इनहैंस वाला ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शन के लिए आपका मोबाइल फोन एक बार नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपने कोई फोटो क्लिक की है और वो ब्लरी आई है, सही क्लियर नहीं आई, तो AI फोटो इनहैंस वाले ऑप्शन से आप अपनी फोटो को क्लियर कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं। अब इसमें जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है ना, वो सीधी सी बात बोलते हो स्लो है। मतलब
इस प्राइस पे MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दे रहा है, Oppo A18 इससे कम प्राइस में दे रहा है, तकरीबन उसकी 25-26 हज़ार में वो वाला फोन मिल जाता है। Samsung A06 मिल जाता है, उसका भी मैंने बाय द वे दोनों स्मार्टफोन्स का रिव्यू कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। वो वाले स्मार्टफोन इससे काफी फास्ट फील होते हैं। चाहे डे टू डे यूजेज की बात करें, अगर आप गेमिंग में थोड़े से अच्छे ग्राफिक्स चाहते हैं, इस प्रोसेसर से G85 जो Oppo A18 में है वो अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूजर है ना, आपने कॉलिंग करनी है, मैसेजिंग करनी है, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया की ऐप्स चलानी है, व्हाट्सएप वगैरह चलानी है, तब तो ये वाला फोन आपका काम चला देगा, कोई मसला नहीं है। इतना ज्यादा मतलब स्लो वगैरह फील नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 3 से 4 एप्लीकेशंस खोल लेते हैं या फिर गेमिंग आप चाहते हैं थोड़े से अच्छे ग्राफिक्स पे हो, तो वो आपने इस फोन से एक्सपेक्ट नहीं करनी, उम्मीद नहीं रखनी। अगर आपको गेमिंग से गर्ज है तो आप किसी और फोन की तरफ Itel S25 की तरफ जा सकते हैं, Oppo A18 ले सकते हैं, या फिर 30,000 में Poco C75 इस वक्त 8GB 256GB के साथ वाइड स्मार्टफोन है और वो काफी बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट पे जहां पे मुझे सबसे ज्यादा मायूसी हुई स्मार्टफोन से वो है इसके कैमराज। बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। अच्छी चीज ये है कि दोनों कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। और एक और चीज मुझे कैमरे में अच्छी ये लगी है कि जो पोर्ट्रेट मोड है ना, वो इसका काफी अच्छे तरीके से काम करता है। वहां पे काफी फिल्टर्स भी हैं जो आप फिल्टर अपने हिसाब से चाहे लगा सकते हैं। मैंने डिफरेंट फिल्टर्स ट्राई आउट किए हैं, अच्छी रोशनी में बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स निकाल के दे देता है बजट के हिसाब से। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि ना ही आपको कैमरा में डिटेल अच्छी देखने को मिलती है, ना ही शार्पनेस है। मतलब फोटोज काफी ब्लरी ब्लरी सी फील होती है और पिक्चर क्लिक करते हुए आपका हाथ शेक हो जाता है ना, हिल जाता है, तो फिर तो आप सत्यानाश समझे फोटो का। अब वीवो के कैमराज और इमेज प्रोसेसिंग मुझे जनरली काफी अच्छी लगती है। Y200 मैंने रिव्यू किया था, Vivo V40 का मैंने रिव्यू किया था, V40e का। अपनी प्राइस पे बहुत अच्छे कैमराज वीवो प्रोवाइड करता है, लेकिन बजट में मेरे ख्याल में इससे अच्छे कैमरे मैंने ट्राई किए हुए हैं। Itel S25 जो रिसेंटली आया था ना, उसके कैमरास बहुत आउटस्टैंडिंग है और उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है मेरी नज़र में कि 30,000 से नीचे कैमरास को कैसा होना चाहिए। ये वाला फोन कैमरा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, ये वाली वीडियो Vivo Y04 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है आउटडोर में। 1080p 30 FPS पे आप मैक्सिमम शूट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन तो किसी किस्म की आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सपोजर वगैरह कैसा है, स्किन टोन्स को किस तरह से बैलेंस करता है, और माइक्रोफोन का आपको आवाज़ कैसी आ रही है, माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है वीडियो में, उस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। बजट का स्मार्टफोन है तो उसी हिसाब से वीडियो से आपने एक्सपेक्टेशन रखनी है। ये वाली वीडियो Y04 के बैक कैमरा से शूट हो रही है और मैं आहिस्ता से चल रहा हूँ, लेकिन स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं। एंड पे बात आ जाती है कंपटीशन की। अब ये वाला स्मार्टफोन किन लोगों के लिए है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना हो ना, जिनको बैटरी अच्छी चाहिए, ये फ्लैश लाइट वाली फंक्शनैलिटी चाहिए और बिल्ड सॉलिड हो, घर में देना हो, किचन वगैरह में यूज़ होता है क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है, सॉलिड फ़ोन है, तो उस सूरत में आप ये वाला स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, अगर आपको रैम रोम ज्यादा चाहिए, तो मेरे ख्याल में इस वक्त 30,000 से नीचे दो बेस्ट स्मार्टफोन है। एक तो Poco C75 है, उसमें 8GB 256GB है, प्रोसेसर उसका काफी अच्छा है और कैमराज भी उसके काफी आउटस्टैंडिंग है अपनी प्राइस के हिसाब से। और दूसरा स्मार्टफोन अगर आप चाहते हैं कि Oppo, Vivo, Samsung में से परचेज करें, तो मेरे ख्याल में जो Oppo A18 है ना, वो Y04 से काफी बेटर है। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।